ओ ऋषि आध्यात्म ज्योतिष संस्थान में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, बहुत दिनों के बाद हम आप लोगों के बीच में एक ऐसा आज टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आज के समाज का एक ज्वलंत मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज हम सभी देख रहे हैं, बहुत सारे सनातनी, बहुत सारे हिंदू धर्मावलंबी, भारतीय कुछ चीज़ों को लेकर के बड़े चिंतित हैं। अपने बच्चों को, अपने परिवार को अपना पूरा तन मन धन अर्पित करने के बावजूद परिवार में एकता, शांति, खुशहाली, प्रसन्नता का अभाव है। और उससे भी बड़ी बात कि अगर यत्र तत्र कुछ कहीं देखने को मिल भी रहा है तो आजकल के युवा पीढ़ी को लेकर के सबसे अधिक चिंता हो गई है। युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है, किस तरफ जा रही है, यह चिंता आज सभी लोगों को परेशान कर रही है। इसी में से एक विषय है कि बालिग वर, बालिग वधू, बालिग लड़के लड़कियां अपने मर्जी से बिना किसी माता पिता, परिवार, समाज के डर भय के, बिना किसी चिंता के अपनी मर्जी से 18 साल होते ही वो किसी के साथ भी, किसी भी जाति, संप्रदाय, मजहब, धर्म, किसी के साथ भी जा सकते हैं। मेरे प्यारे, भारतीय समाज, भारतीय परंपरा और हिंदूवादी आस्था, सनातन संस्कृति, बहुत सारे रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा, सामाजिक सम्मान, सामाजिक सौहार्द और 16 संस्कारों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इन सब के बिना हिंदुत्व, सनातन संस्कृति और भारतीयता का कोई मतलब नहीं है। ये जो आधुनिक चलन है, ये जो आधुनिक एक बीमारी है, यह बीमारी भारत की नहीं है। यह चलन, यह कानून, यह नियम, यह सारा सिस्टम भारत का नहीं है। यह विदेशी कानून है, विदेशी नियम है। कैसे? देखिए, भारत के किसी भी धर्म ग्रंथ में, भारत के किसी भी सनातन संस्कृति में, सनातन परंपरा में, सनातन व्यवस्था में इस तरह के विवाह व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है। मतलब जिस तरह से आज 18 साल के बाद अपनी मर्जी से किसी भी जाति, किसी भी प्रथा, परंपरा, संस्कृति और मजहब के मानने वाले लोगों के साथ आपकी लड़की शादी कर ले, आपका लड़का शादी कर ले, यह हमारी भारतीय परंपरा का हिस्सा है क्या? हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है क्या? क्या यही विवाह संस्कार का हिस्सा है? अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि विवाह संस्कार जो है, 8 विवाह मैं मानता हूं कि उसमें राक्षस विवाह भी हैं, गंधर्व विवाह भी हैं, लेकिन मेरे प्यारे, सबसे महत्वपूर्ण उसमें विवाह ब्रह्म विवाह ही है, जिसका हम सभी पालन करते हैं। और भारत की न्याय व्यवस्था को चाहिए कि ब्रह्म विवाह को ही, अगर आप हिंदू मानते हैं, अगर आप मुसलमान मानते हैं, अगर आप जाति में हम सबको बांटे हुए हैं, वोट लेने के लिए राजनीतिक जो राजनीतिकार हैं वो जाति समीकरण से वोट लेते हैं और जाति की गणना करते हैं, जाति देखते हैं, जाति प्रमाण पत्र भी बनवाया जाता है, उसी के आधार पर आरक्षण भी होता है, संरक्षण भी होता है।
तो क्या मेरे प्यारे विवाह जाति के आधार पर नहीं होगा? इस बात को ध्यान दीजिए। और मैं सभी सनातनियों से आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर, अपने अपने जगह पर कटिबद्ध होकर के भारत सरकार से, न्याय व्यवस्था से यह अपील करें, और अगर जरूरत पड़े तो प्रदर्शन भी करें, आंदोलन भी करें। किस बात को लेकर के कि हमारे बच्चे 18 साल तक हमारे घर में रहते हैं, हम उसके लिए सब कुछ करते हैं, तन मन धन सब अर्पित कर देते हैं, कुर्बान हो जाते हैं उनके खुशियों के लिए, और 18 साल का होने के बाद वो अपनी मर्जी से जहां चाहें, जिसके साथ चाहें, हमारे इज्जत पर, हमारे मुंह पर कालिक पोत करके चले जाएंगे? यह नहीं चलेगा। और 18 साल तक हमने जो संरक्षण दिया है उनको, जो हमने उनको जीवन का यापन किया है, हमने अपने जीवन की गाढ़ी कमाई परिश्रम के साथ मेहनत करके जो कमा करके उनको खिलाया है, क्या हमारा घर अनाथ आश्रम है? या कोई भी आएगा और खा पी करके 18 साल तक मजे लेगा और इसके बाद फिर मजे लेने के लिए निकल जाएगा? नहीं, यह नहीं चलेगा। इस व्यवस्था को हमको, आपको, सबको मिल करके बदलना होगा। यह हमारी भारतीय परंपरा नहीं है, यह हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। मैं इस बात को लेकर के आप सभी लोग हमारे साथ आएं। आप सभी लोगों से विनती है, प्रार्थना है कि अगर जिसके भी रग में भारतीयों का खून दौड़ रहा है, अंग्रेजों का नहीं, गुलामों का नहीं, राक्षसों का नहीं, शैतानों का नहीं, आक्रमणकारियों, जिहादियों का नहीं, जिसके खून में, जिसके रक्त में भारतीय ऋषियों का रक्त बह रहा हो, वो हमारे साथ आएगा और वो इस बात का समर्थन करेगा कि हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार हमारे घरों में विवाह होना चाहिए, शादी होनी चाहिए, और हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार ही बच्चों को रहना चाहिए। और नहीं तो 18 साल तक जैसे हमने उनका सेवा किया, ठीक 18 साल तक वो हमारी सेवा करें, और सेवा करके 18 साल के बाद, 36 साल के बाद जहां चाहे चले जाएं। 18 साल के बाद जब वो कमाने लगे तो 18 साल तक जैसे हमने उनकी सेवा की है वैसे ही वो भी सेवा करें, फिर चले जाएं जहां जाना हो, और ये कानून बन जाए, ये अच्छा है। लेकिन अपनी मर्जी से 18 साल के बाद जब वो कुछ हाथ पैर होता है, अपनी मर्जी से भाग जाएं, अपनी मर्जी से शादी कर लें, अपनी मर्जी से विधर्मियों के साथ चले जाएं, ये हरगिज नहीं होने देंगे हम। और ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को मैं बहुत प्रेम से एक बार प्रार्थना करता हूं, ये एक बार घर से अपना कदम निकालते समय यह विचार करिए कि आपके जीवन को, आपके घर में, आपके परिवार ने कैसे, किस तरह से सींचा है, किस तरह से खून पसीने एक करके आपको नई जिंदगी दी है, किस तरह से वो खुद बीमार रह के भी आपकी दवा कराए हैं, किस तरह से वो अनपढ़ रह करके भी आपको पढ़ाए हैं। इन सब चीज़ों को किस तरह से आपके सम्मान के लिए वो अपना सम्मान छुपाए हैं, इन सारी चीज़ों को एक बार जरूर याद करिए, स्मृत करिए। कृतज्ञ मत बनिए, पापी मत बनिए। कृतज्ञ से बड़ा पापी कोई नहीं होता इस संसार में। कृतज्ञ बनिए। कृतज्ञ का मतलब होता है किए हुए उपकारों को भूल जाना। कृतज्ञ का अर्थ होता है किए हुए उपकारों को तन मन धन के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ स्वीकार करना और उसी हिसाब से चलना। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक मेरे प्यारे। अगर आपको कुछ भी, कहीं भी हमारी बातों से चोट लगी हो तो उसे क्षमा करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सभी के मोबाइल में ये वीडियो होना चाहिए, सबके पास ये वीडियो जाना चाहिए। इस तरह की हमारी भारतीय संस्कृति और इस तरह का हमारा भारतीय परिवेश, परंपरा नहीं है जो आज चलन में हो रहा है। यह आने वाले युगों के लिए, आने वाले समय के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। कोई परिवार बचेगा ही नहीं, सारे परिवार टूटते चले जाएंगे, कोई धर्म बचेगा नहीं। और हिंदुत्व सोच, हिंदुत्व विचार, सनातन परंपरा तो बिल्कुल खत्म होती चली जा रही है। इसके लिए आप सभी लोगों को आगे आना ही होगा, नहीं तो सनातन बचेगा नहीं। धन्यवाद। हरिओम। आप सभी इस वीडियो को खूब अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।
धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।